NH247 के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेटेस्ट ब्लॉग में। आपने देखा होगा कि अभी हम हरिद्वार में थे, उसके बाद हम ऋषिकेश गए और अब हमारा प्लान बन रहा है मसूरी जाने का। हम मसूरी के लिए निकल चुके हैं, बीच रास्ते पर रुके हुए हैं। तो हरिद्वार से मसूरी का डिस्टेंस 85 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है। रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत लोकेशंस भी आएंगी जो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम रुके हुए हैं झुरमुट वाटिका, जो मेरे ख्याल में देहरादून से थोड़ा सा पहले पड़ता है। वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। इसके बाद हम लगभग 12 बजे के आसपास जो है मसूरी पहुँचेंगे। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है वहाँ पर फ़िलहाल, क्योंकि देश के बाकी राज्यों में जहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जा रहा है मैक्सिमम, वहीं मसूरी में 24 है मैक्सिमम और शाम का टेम्परेचर है 12 डिग्री रात का। तो चलिए चलते हैं मसूरी। तो हम लोग निकल गए हैं मसूरी के लिए, थानो रोड पर हैं। सब लोग हाई कर दें NH247 के तमाम दर्शकों को। मसूरी हिल स्टेशन, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, उत्तराखंड के देहरादून से 38 और हरिद्वार से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी अपनी खूबसूरत पर्वत श्रृंखला और जैव विविधता के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है। यह ऐसा हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट 12 महीने आ सकते हैं, पर गर्मियों के मौसम में यहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। हमने भी मई के मौसम में यहाँ जाने का प्लान बनाया, क्योंकि पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आप भी मसूरी आकर यहाँ के ठंडे मौसम में सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। मेरे राइट साइड में जो देख रहे हैं ये फेमस मंदिर है प्रकाशेश्वर महादेव। मसूरी रोड देहरादून पर ये मंदिर पड़ता है। आप यहाँ पर भी रुक कर के दर्शन कर सकते हैं। पिछले साल इसी वक्त में मनाली में था 4 मई को। वहाँ मई के मौसम में भी स्नोफॉल हो रहा था, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन मनाली काफ़ी दूर पड़ता है। साउथ से अगर कुछ लोग आ रहे तो उनके लिए तो दुनिया का दूसरा कोना हो जाता है। तो आप मसूरी जा सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद हम मसूरी पहुंचने वाले हैं और वीकेंड होने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी नज़र आ रहा है यहाँ पर। मौसम ठंडा है बाकी जगहों से अगर कंपेयर करें, लेकिन उतनी ठंड एक्सपेक्ट मत कीजिएगा जैसी मनाली में होती है। मनाली में अभी दोपहर के 11 बजे लगभग 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहीं यहाँ पर अभी 24 के आसपास है। तो अगर आप स्नो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप मनाली ही जाएं, वो भी स्नो आपको मिलेगी। स्नोफॉल अगर आपको देखना है तो मनाली के आगे सोलांग वैली और कॉक्सर आप जा सकते हैं। और हिल स्टेशन का मज़ा लेना है, कुछ ठंडक चाहिए तो आप मसूरी आ सकते हैं। ये देखिए, मसूरी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट देहरादून है, जहां आप देश के किसी भी कोने से पहुंच सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी के लिए आप टैक्सी या पर्सनल कैब भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2500 रुपये तक चुकाने होंगे। वहीं अगर आप हरिद्वार से मसूरी जाना चाहते हैं तब भी आपको 2500 से 2700 रुपये कैब में लग सकते हैं। इसके अलावा आप बस से भी मसूरी पहुंच सकते हैं। तो हरिद्वार और ऋषिकेश के बाद हम आ चुके हैं हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन इस साल की, मसूरी। मसूरी का बहुत ही शानदार मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप भली आपको दिख रही होगी चिलचिलाती हुई, लेकिन फील नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम है। अभी टेम्परेचर मेरे ख्याल में 24 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर के बज रहे हैं 1:15 और हमें देहरादून से मसूरी आने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। और देहरादून कह लें उससे थोड़ा सा पहले से हमने शुरू किया था हरिद्वार से। तो अगर आप रास्ते में कुछ खाते पीते आते हैं तो आधा घंटे का वो समय मान लीजिए, 2.5 घंटे आपको ये 85 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में लगता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर वीकेंड के समय हमने ये देखा यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो अगर सैटरडे संडे या वीकेंड पर आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा या आप एक्स्ट्रा टाइम ले करके चलें अगर आपको लौटना भी है,
क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति मिल सकती है। हम रुके हैं फेमस होटल में जिसका नाम है होटल मॉल पैलेस। ये सिटी सेंटर पे ही मौजूद है। मैंने ये होटल क्यों चूज़ किया है, यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है, होटल का रूम कैसा है और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान देनी होगी यहाँ पर कि कोई भी होटल आप अगर चूज़ करना है तो ये ज़रूर पता कर लीजिएगा कि होटल तक डायरेक्ट आपकी कैब या टैक्सी आती है कि नहीं, क्योंकि हमने एक चीज़ ये देखी कि मॉल रोड के आसपास अगर आप लेंगे अपना होटल तो मॉल रोड में गांधी चौक के बाद लाइब्रेरी जो रोड है वहाँ से आपके होटल्स तक कैब नहीं आती, आपको वॉक करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं आपके जिनको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है तो उस हिसाब से अपना रूम चूज़ करें। आइए आपको रूम टूर कराते हैं। राइट्स ऑन। तो ये है होटल मॉल पैलेस का एग्जीक्यूटिव बालकनी रूम। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ वो है बाथरूम। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी साफ़ सुथरा बाथरूम है। काफ़ी क्लीन है। जो भी अमेनिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद वार्डरोब यहाँ पर दिया हुआ, आपका लगेज यहाँ पर आ जाएगा। काफ़ी स्टोरेज है। टेलीविज़न वगैरह वैसे तो कोई देखता नहीं है फिर भी, और बहुत ही कंफर्टेबल बेड। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ के होटल्स में आपको एसी नहीं मिलेंगे। बहुत रेयर केस हो सकता है कि आपको एसी मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर इतना कम रहता है यहाँ पर, दिन में भी की ज़रूरत नहीं पड़ती एसी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ का व्यू है, जिसके लिए हमने ये होटल चूज़ किया है। क्या बात है, नज़ारा। तो ये देखिए, ये कारण है कि हमने मसूरी के मॉल रोड पर ये शानदार होटल चूज़ किया है। यहाँ से पूरा आपको मसूरी दिखता है और काफ़ी दूर नीचे देहरादून से जो लगे हुए इलाके हैं वो नज़र आते हैं। सबसे ख़ास बात, हमारा प्यारा तिरंगा यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं में लहराते हुए। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रोपवे भी चलता है जो ऊपर ले जाता है। बहुत सारी लोकेशन है, जैसे गन हिल है। उसका क्या चार्जेस हैं वो मैं पता करके बताऊंगा आपको। देखिए, तो ये रोपवे ऊपर से आ रही है स्विट्ज़रलैंड वाला फीलिंग देते हुए। तो ये यहाँ से हम राइट जाएंगे तो ये लाइब्रेरी रोड है, गांधी चौक। बालकनी में आप देखेंगे यहाँ पर आराम से बैठ कर के आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और शाम के वक्त ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। हाँ, शाम के वक्त आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर जैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर जो है 12 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठंड के दिनों में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और गर्मियों में भी इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो आप नीचे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टेबल्स लगे हुए हैं। ये कॉमन एरिया है होटल का, होटल मॉल पैलेस का। यहाँ पर शाम के वक्त लोग बैठते हैं, डिनर वगैरह भी आप ले सकते हो। रूम्स में बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे हर जगह होती हैं 3 स्टार 4 स्टार होटल में। रेफ्रिजरेटर वगैरह भी है अगर आप अपना फूड वगैरह स्टोर करना चाहें। और यहाँ पर वर्किंग टेबल भी है एक, जहाँ से बैठ कर के आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो बात यहाँ के टैरिफ की करें तो होटल मॉल पैलेस का जो टैरिफ है बहुत अलग अलग यहाँ पर रूम्स हैं हर कैटेगरी के। स्टार्टिंग 3000 रुपीज़ से है सीज़न में, जैसे अभी सीज़न का वक्त चल रहा है। इसके बाद कैटेगरी बढ़ती जाती हैं। हमने जो रूम लिया है वो है एग्जीक्यूटिव रूम विद बालकनी। इसका जो पर नाइट का जो टैरिफ है वो है 4000 रुपीज़। और हो सकता है ज़्यादा भी मिले आपको जैसे जैसे सीज़न इनका आगे बढ़ता है। तो हमने 2 दिनों के लिए 2 रूम बुक किए तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 रुपीज़ हमें देना पड़ रहा है। और आप चाहें तो इससे कम के भी रूम्स अवेलेबल है 3000 में, लेकिन आपको हो सकता है उसमें वैसा व्यू ना मिले, ना बालकनी मिले। इसके अलावा टेरेस रूम भी है जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें कॉमन
कॉमन स्पेस में आपका रूम का जो है गेट खुलता है, तो लेकिन उसमें बहुत सारे लोग कॉमन आते हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो मसूरी जब भी आप आएँ तो आप होटल सर्च कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ हम गए हैं, आपको वहाँ के होटल्स हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं बिना परेशानी में। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशंस हैं वो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए मैं मॉल रोड में बाहर आ गया हूँ। नीचे से कुछ ऐसा दिखता है हमारा होटल मॉल पैलेस, सामने ही तिरंगा, और यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है। तो मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर भेलपुरी। मम्मी पापा भेलपुरी का मज़ा लेते हुए। अब हम जा रहे हैं रेंजर झूला। यहाँ यही टिकट काउंटर है क्या? टिकट काउंटर ये है कि आगे है? अच्छा, तो हम जा रहे हैं रोपवे की ओर। रोपवे से ऊपर जो लोकेशंस हैं वहाँ पर ले जाया जाता है, गन हिल पॉइंट वगैरह, जहाँ से अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं। तो देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी हाइट पर हम जाएंगे। वैसे भी हम हाइट पर हैं। ये रोपवे रुकी हुई है क्या? नहीं, धीरे धीरे आ रही है। तो चलिए टिकट लेते हैं सबसे पहले। वेटिंग भी हो सकती है यहाँ पर। कितना है आना जाना? 220। 4 टिकट्स दे दीजिए। ऊपर क्या क्या देखने को मिलेगा? ओके, और गन हिल भी उसी को बोलते हैं? ओके, तो ये 220 में आपको आने जाने का टिकट मिलता है। वेटिंग है कुछ? ओके, इस लाइन में हमें लगना पड़ेगा। तो ये टिकट्स हैं 220 रुपीज़ पर पर्सन आने जाने की। और ये कैब जा रही है दूसरी, इसमें 12 से 13 लोग एक बार में बैठ करके गए हैं। और देखिए उसी के सामने हमारा होटल। जल्दी बैठे आप लोग। अपन एक साइड बैठे हैं। चलिए चलिए चलिए। हम आ जाओ ऋषि। और देखिए यहाँ से हमारा होटल मॉल पैलेस। ये देखिए इसी होटल में हम रुके हुए हैं। हमारा रूम के साथ हमारा रूम भी यहीं से दिख रहा है। ओ वहाँ पर दिख रहा है। ये मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये वो टावल रूम भी दिख रहा है, आपका कपड़ा भी दिख रहा है। वही हंस रहे हैं हम लोग। रूफ है क्या? यह तो हमारे पैलेस के लिए शॉर्टकट है। कपड़ा कोई नहीं दिखाता, हिट हो जाएगा। ये हमारा पैलेस है ना? हाँ, उसकी किचन हमारा हिल्स। वीडियो भी डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से वैसे? बैंगलोर। बैंगलोर हुआ। ओके, मैं भी अभी वैसे तो हैदराबाद में हूँ, आपका पड़ोसी फिलहाल। हैदराबाद भी बहुत अच्छा बन रहा है अभी। जी, वो नया सिटी है ना, न्यू सिटी सभी। ओके, हाईटेक सिटी। तो हम आ चुके हैं गन हिल, जो कि समुद्र तल से 6640 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ से व्यू देखिए आप। चलिए आगे चलते हैं। क्या ठंडी हवा है। पर जाना है? पता नहीं। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे ही आप
रोपवे से उतरते हैं तो एक मार्केट भी आपको दिखता है व्यू पॉइंट जाने से पहले। गेम जोन भी बना हुआ है और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा कानों में प्रेशर फील होने लगता है क्योंकि और ज़्यादा आप हाइट पर आ जाते हैं। ये टेलीस्कोप पॉइंट है। क्या चार्जेस हैं ड्रेस के? नहीं, ड्रेस का तो कोई चार्जेस नहीं है, फोटोग्राफ के फोटो का साइज हाँ वही मैं वही पूछ रहा वही हूँ। दिखा रहा हूँ ना। देखो ये वाला साइज 250 का है, जो 250 का है ये 200 का ओके 250 का है। और अच्छा साइज़ के है। फोटो का साइज होता है ना। हाँ। तो ड्रेस का कोई चार्जेस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी चाहिए हमको बस तो मैं बोला राजस्थानियों को वो बना दिया कश्मीरी। कश्मीरी ड्रेस है कौन सी है? गढ़वाल। वाली है ना, कश्मीरी ऐसी नहीं होती, गढ़वाल। से अलग में आ रहा है तो यहाँ का भी होना चाहिए। गन हिल एक व्यू पॉइंट है जहां से आप पूरे मसूरी का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ दूरबीन से एक बंगला भी दिखाया जाता है जो कभी सचिन तेंदुलकर का हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ फूड जॉइंट्स और कई सारी गेम शॉप्स भी हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गन हिल ज़रा भी पसंद नहीं आया क्योंकि जितना इसका नाम बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था। गन हिल के बाद हम पहुँचे मसूरी के मशहूर कंपनी गार्डन में। ये यहाँ की मस्ट विजिट प्लेस में से एक है। कंपनी गार्डन मॉल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचकर ठंडी हवाओं के बीच मनमोहक फूलों की वैरायटी और हरियाली आपका मन मोह लेगी। कंपनी गार्डन की एंट्री फीस 50 रुपये प्रति व्यक्ति है और आपको यहाँ आकर पैसा वसूल वाली फीलिंग आएगी। गार्डन के अंदर ही बोटिंग के लिए एक लेक, फूड कोर्ट और वैक्स म्यूजियम भी है। वैक्स म्यूजियम में आप माइकल जैक्सन, राजकुमारी डायना, बराक ओबामा जैसी महान हस्तियों के वैक्स स्टैचू भी देख सकते हैं। कंपनी गार्डन के बाद हम निकल पड़े मसूरी के नंबर 1 व्यू पॉइंट बुद्धा हिल की ओर, जिसे लबासना हिल्स और दलाई हिल्स भी कहते हैं। ये लोकेशन भी कंपनी गार्डन के पास ही है, तो आप अगर कंपनी गार्डन जा रहे हैं तो साथ ही इसे भी कवर कर सकते हैं। इस व्यू पॉइंट पर बर्फीली हवाएं चलती हैं जिसमें बौद्ध प्रार्थना के लगे सतरंगी झंडे और भी मनमोहक नजर आते हैं। यहाँ चोटी पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थित है। फोटोग्राफ और रील्स बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन स्पॉट है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको बुद्धा मंदिर से तकरीबन आधा किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऐसे में अगर आप ओल्ड एज हैं या आपके पैरों में तकलीफ है तो इस पॉइंट पर जाने से बचें।
बुद्धा हिल के बाद हम वापस लौटे अपने मॉल रोड स्थित होटल के लिए। लाइब्रेरी चौक के आगे टैक्सी नहीं जाती, इसलिए यहाँ से रिक्शा कर ही मॉल रोड में जाना होता है। इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए भी आपको प्रति रिक्शा 100 रुपये चुकाने होते हैं। बता दें कि यहाँ रिक्शा यूनियन की वजह से रेंटेड बाइक या एक्टिवा भी मॉल रोड पर प्रतिबंधित है, जो एक बड़ी समस्या है। शाम के वक्त मॉल रोड की चमक बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाती है दून वैली की खूबसूरती। मॉल रोड पर नेशनल फ्लैग के पास शाम का माहौल देखते ही बनता है। लाइव म्यूज़िक, फूड और मस्ती के तमाम इंतज़ाम यहाँ होते हैं और होती हैं बर्फीली हवाएं। जी हाँ, शाम के वक्त यहाँ गर्म कपड़े पहनने ही पड़ते हैं, फिर चाहे मई का मौसम ही क्यों ना हो। रात को यहाँ एक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हमने डे 1 की समाप्ति की। दूसरा दिन बेहद ही खास था क्योंकि 5 मई को मेरी वाइफ का बर्थडे भी था, इसलिए इस मौके को खास बनाने के लिए हम सुबह से ही निकल पड़े थे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज मसूरी में हमारा दूसरा दिन है और शानदार नज़ारे के साथ सुबह की शुरुआत। जहाँ तक नज़रें जा रही हैं बस वादियाँ ही नज़र आ रही हैं। अर्ली मॉर्निंग मेरी 6 बजे नींद खुल गई थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। आज हम केम्प्टी वाटरफॉल और बाकी लोकेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज मसूरी में हमारा डे 2 और हम जा रहे हैं केम्प्टी वाटरफॉल की ओर। सबसे पहले लेना पड़ता है लाइब्रेरी चौक तक जाने के लिए रिक्शा और फिर वहाँ से मिलेगी कैब, जो 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वो कैब से कवर करेंगे हम। तो आइए चलते हैं केम्प्टी वाटरफॉल। ये मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स है। आज देखो भाई, आज है संडे 5 मई और मनाली आने और जाने वाली गाड़ियों का ट्रैफिक देखो आप, ज़बरदस्त। तो हम आ गए हैं केम्प्टी फॉल के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहाँ से पैदल रास्ता भी है और यहीं से रोपवे भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि रोपवे के क्या टिकट्स हैं। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। तो ये है केम्प्टी वाटरफॉल जाने का रोपवे। 250 रुपये प्रति व्यक्ति आने जाने का टिकट है। हाँ, लगता है यहाँ पर वेटिंग है। क्यों भैया, ये वेटिंग लाइन है? हाँ, ये टिकट वाला। ठीक है। तो ये वेटिंग लाइन है केम्प्टी वाटरफॉल में नीचे जाने के लिए। चलिए, हमारा रोपवे कैब आ गया है।
हम यहाँ पर आ गए हैं, ये है कैंपटी फॉल। चेंजिंग रूम के ये इसके चार्जेस क्या होते हैं? कॉस्ट्यूम के क्या चार्जेस होते हैं? पर पर्सन, और उसी में अब चेंजिंग का भी है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि इससे बेटर फॉल्स यहाँ पर हैं। ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये फॉल। जो किनारे जाएंगे उनको पड़ेगा पानी। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। इससे बेटर फॉल्स आपने देखे होंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। मैं तो यहाँ नहीं नहाने वाला क्योंकि भीड़ देख कर कि अब गंगा जी नहाए थे वही ठीक था हरिद्वार में। यहाँ तो भाई ये बताइए कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। उधर कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी यहाँ के। ठीक है, बड़ा मज़ा आया आने का। बिल्कुल क्योंकि वहाँ से तो मना पानी इतना ठंडा हो रहा है, दोबारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। रोपवे से आए हैं कि मतलब वॉक करते हुए? रोपवे से आए हैं कि पैदल आए हैं? हम पैदल आए हैं। चलो तो फिर वॉक करते हुए आए। जी जी। चलिए NH247 फॉलो कीजिए। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो भीड़ काफ़ी है। हमने तो यहाँ पे नहाया ही नहीं। बताए जो भी लोग नहा करके निकल रहे हैं बता रहे हैं काफ़ी ठंडा पानी है, बर्फीला, क्योंकि पहाड़ों से निकल रहा है तो बर्फीला तो होगा ही। बाकी हमने अभी 2 दिन पहले ही हरिद्वार में गंगा स्नान किया है तो मुझे उससे बेटर तो कुछ समझ में नहीं आता। इसके अलावा कैंपटी लेक पर ये एडवेंचर रिजॉर्ट भी है और कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाती हैं जिसके यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं। आप यहाँ से टिकट लेकर के वहाँ पर जा सकते हैं। नहीं, वहाँ नहीं जा रहे। यहाँ वॉल क्लाइंबिंग, मल्टीवाइन, जिप लाइन, स्पेस वॉक, कमांडो नेट सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और रास्ते में यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, यहाँ पर ऑरेंज कैंडी और बहुत सारी चीज़ आप ले सकते हैं। संतरा ट्रॉफी जो आपको बचपन की याद दिला देगी। और बर्थडे है, बर्थडे के दिन संतरा टॉफ़ी खरीदती हुई बर्थडे का। और यहाँ पर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो कर सकते हैं उसमें सुपरमैन भी है। जिप लाइन के ज़रिए सुपरमैन की ज़रिए आप उड़ सकते हैं। Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. कैंपटी वाटरफॉल के बाद हम रेस्ट करने वापस अपने होटल पहुँचे। दोपहर में जब तक मम्मी पापा रेस्ट कर रहे थे हम एक्टिवा लेकर निकल पड़े क्लाउड एंड की ओर। ये भी मसूरी के जंगलों में मौजूद एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है। इसी के नज़दीक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक म्यूज़ियम भी है। लेकिन यहाँ जाने से पहले समय का विशेष ध्यान रखें और अंधेरा होने से पहले ही निकल जाएं क्योंकि ये एरिया फॉरेस्ट रिजर्व में भी आता है। सुनसान रास्ते पर भटकते हुए हम आ चुके हैं क्लाउड एंड के करीब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। 200 रुपये पर पर्सन का जो चार्ज है वहाँ आप
पे करके बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पर एक 1868 में बना हुआ एक बंगला है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक म्यूज़ियम है और ऐसा ही एक नज़ारा वहाँ से भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मसूरी में आप कैमल बैक रोड, मसूरी झील, नाग टिब्बा और सुरकंडा देवी मंदिर भी जा सकते हैं। वाइफ के बर्थडे के लिए मैंने यहाँ का बेलामाउंट कैफ़े चुना, जहाँ से दून वैली का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। On top of the world. Flying. Get on board. We're smiling. On top of the मसूरी आज हम निकल रहे हैं वापस। दोबारा आऊँगा मसूरी की नहीं पता नहीं। ठीक था एक्सपीरियंस, लेकिन कई चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। बहुत सारी, कई नहीं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल फ़्लाइट पकड़नी है देहरादून से। जय श्री राम।